गुड मॉर्निंग बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आप लोगों की पढ़ाई कैसे चल रही है? आई होप बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही होगी। समय से आप लोग रिवीजन कर रहे होंगे, अपने थ्योरी की बुक भी देख रहे होंगे, एज वेल एज प्रैक्टिस क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला टॉपिक देखे हम लोग, जिसमें हम लोग ने चार्ज का डिफिनेशन, चार्ज से रिलेटेड प्रॉपर्टी हम लोगों ने देखा, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए। आज हम लोग उसी में एक कदम और आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग बात करेंगे कूलॉम्स लॉ का। बच्चों, ये जो कूलॉम्स लॉ है ना, ये दो चार्ज के बीच लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में, दो जो चार्ज है उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू कितना होगी, वो किस बात पर डिपेंड करेगी और उससे रिलेटेड की प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो कूलॉम्स ने दो पॉइंट चार्ज के बीच लगने वाले फोर्स के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि यदि दो पॉइंट चार्ज है, ये बात को ध्यान रखना कि यदि दो पॉइंट चार्ज है, ये चार्ज दोनों पॉइंट चार्ज होने चाहिए और इनके सेंटर से सेंटर के बीच की दूरी, इनके सेंटर से सेंटर के बीच की दूरी यदि r है, तो इनके बीच में जो लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम लोग लिखेंगे फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, और ये है फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। कहने का मतलब यदि हम लोग F12 की बात करें तो ये है फोर्स ऑन चार्ज वन ड्यू टू चार्ज टू, चार्ज वन पे चार्ज टू की वजह से। सिमिलरली यदि हम लोग बात करें F21, तो दिस इज द फोर्स ऑन चार्ज टू ड्यू टू चार्ज वन। तो ये बात हम लोग पहले से ही जानते हैं कि दो प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज से ही हम लोग सीखे हैं कि दो यदि सिमिलर चार्ज होगा तो उनके बीच में रिपल्सिव फोर्स लगेगा, और यदि अपोजिट चार्ज होगा तो अट्रैक्टिव फोर्स होगा। फिलहाल हमने दोनों का सिंबल जो लिया है, प्लस चार्ज का लिया है, तो दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स लगेगा। और इन दोनों फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू एंड फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, मैग्नीट्यूड में इक्वल होगा। मतलब जितना फोर्स वन पे टू लगाएगा उतना ही फोर्स टू पे वन लगाएगा। क्लियर बात समझ में आया? और साथ में इन्होंने कूलॉम्स लॉ ने बताया कि ये जो फोर्स की वैल्यू आया, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैग्नीट्यूड के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट चार्ज। यहां से यदि हम लोग लिखें तो ये फोर्स आएगा प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। नोट्स पे कंप्लीट बनाते जाइएगा। अब यहां से इस प्रोपोर्शनल साइन को यदि हटाएं बच्चों हम लोग, तो एक कांस्टेंट आता है, वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, जहां पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, इसको हम लोग 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलॉम स्क्वायर इन वैक्यूम, इन वैक्यूम, ये ध्यान रखना है, ये वैक्यूम में इतनी वैल्यू होती है। अब यदि हम लोग बात करें, सब लोग यहां ध्यान से देखें, यदि हम लोग बात करें कि ये जो फोर्स की वैल्यू आई, जो ये फोर्स की वैल्यू आई, दैट इज इक्वल टू F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये फार्मूला फॉर फ्री स्पेस, फॉर फ्री स्पेस और वैक्यूम के लिए। यही दोनों पॉइंट चार्ज, ये जो पॉइंट चार्ज हैं दोनों, किसी मीडियम में रखिएगा। जब किसी मीडियम में आप इसको रखोगे तो ये जो वैल्यू आएगी F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन मीडियम Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये किसके लिए हो गया? फॉर गिवन मीडियम, मीडियम के लिए।
तब आपके माइंड में आएगा कि सर ये एप्सिलॉन नॉट क्या है और ये एप्सिलॉन एम क्या है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल बताएं। तो चलिए हम लोग इसके बारे में देख लेते हैं। जो बच्चों ये एप्सिलॉन नॉट है, इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और जो इसकी वैल्यू होती है ये होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलॉम स्क्वायर डिवाइड बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब यहीं एप्सिलॉन एम की बात करें तो दिस इज द परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अब बच्चों की अलग अलग मीडियम का परमिटिविटी याद रखने के बजाय हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी यदि देखें, अब रिलेटिव परमिटिविटी देखना है तो लिख लेते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी को ई आर से डिनोट किया जाता है और ये किसी भी मीडियम का परमिटिविटी विद रिस्पेक्ट टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो यहाँ से किसी मीडियम का यदि परमिटिविटी हम लोग लिखना चाहेंगे तो फ्री मीडियम का परमिटिविटी इनटू रिलेटिव परमिटिविटी, ये बात को ध्यान रखिएगा। अब जो ये ई आर की वैल्यू आती है, ये वैल्यू इनफाइनाइट से लेके 1 के बीच में, 1 वैक्यूम के लिए होती है। ई आर इज इक्वल टू 1 फॉर फ्री स्पेस, फ्री स्पेस, और ई आर की वैल्यू इनफाइनाइट होती है फॉर कंडक्टर। अब अलग अलग मीडियम के लिए ये वैल्यू ई आर की वैल्यू अलग अलग आपको बुक में भी गिवन रहेगा, कोई क्वेश्चन दिया जाएगा तो वहां भी दिया रहेगा। फिलहाल आपको ऐसे सोचना है कि एक बार हम जो अभी पढ़ाए हैं उसको एक बार रिवाइज पहले कर दें, थोड़ा फास्ट हो गया। हमने कहा था कूलॉम्स लॉ के बारे में, तो कूलॉम्स लॉ 2 पॉइंट चार्ज के बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में बताता है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ 2 पॉइंट चार्ज के बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उन दोनों चार्ज के बीच में, उन दोनों चार्ज के जो मैग्नीट्यूड होगा उसके मल्टीप्लिकेशन पे, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उनके बीच का जो डिस्टेंस होगी उसके स्क्वायर पे। तो यहाँ से हम लोग को मिला कि एफ इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ से एक प्रोपोर्शनल साइन लगाए, इस प्रोपोर्शनल साइन को कूलॉम्स कोफिशिएंट भी करते हैं, कूलॉम्स कोफिशिएंट, और इसको के से भी डिनोट किया जाता है। तो यही चीज आप कई बुक में देखोगे लिखा होगा Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये बात ध्यान रखना। तो ये जो K है K इज नथिंग बट दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है बच्चों? तो ये K को हम लोग क्या कहते हैं? कूलॉम्स कांस्टेंट, कूलॉम्स कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू कितनी होती है? तो 9 × 10⁹ यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलॉम स्क्वायर। क्लियर बात समझ में आया बच्चों? यहां तक समझ में आया? अब यही यदि चार्ज फ्री स्पेस के बजाय किसी मीडियम में रखा जाएगा तो यहां पे एप्सिलॉन नॉट के बजाय वो मीडियम हो जाए, उस मीडियम में फोर्स कूलॉम फोर्स, ये 2 पॉइंट के बीच में लगने वाला, 2 पॉइंट चार्ज के बीच लगने वाला कूलॉम फोर्स का। तो ये ध्यान रखना, फ्री स्पेस की बात होगी तो यहाँ एप्सिलॉन नॉट होगा, और यदि मीडियम की बात होगी तो एप्सिलॉन मीडियम होगा। अब इस एप्सिलॉन नॉट को और एप्सिलॉन मीडियम को समझने के लिए हम लोग ने कहा था कि जो एप्सिलॉन नॉट होता है फ्री स्पेस के लिए होता है, एप्सिलॉन एम होता है मीडियम के लिए, और इनकी रिलेटिव परमिटिविटी हम लोग देखें। अब जो फार्मूला हम लोग का आया, हम लोग ऐसे बोल सकते हैं ऐसे कि जो कूलॉम्स फोर्स है दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। किसके लिए? इन फ्री स्पेस, वैक्यूम या फ्री स्पेस। और यदि इन मीडियम की बात करें, इन मीडियम, तो मीडियम के अंदर एफ मीडियम होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन मीडियम Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसी को यदि हम लोग और चेंज करने की कोशिश करें
तो ये लिखेंगे 1/4 पाई ऑफ साइलेंट नॉट ऑफ साइलेंट रिलेटिव Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ से यदि हम लोग कॉमन ले लें तो ऑन अब साइलेंट के कॉमन ले लिया तो वैल्यू आएगा 1/4 पाई ऑफ साइलेंट नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। एक्चुअल में देखा जाए तो ये तो वो है जो फोर्स आपका फ्री स्पेस में लग रहा था, तो इस एप्साइल फोर्स इन मीडियम को हम लोग लिख सकते हैं फोर्स इन एयर या वैक्यूम डिवाइड बाई ई आर। ये बात ध्यान रखिएगा, यदि सेम डिस्टेंस पे चार्ज फ्री स्पेस में रखा जाए और उतना ही सेम डिस्टेंस पे 2 पॉइंट चार्ज किसी मीडियम में रखा जाए तो उनके बीच में ये रिलेशन आएगा। क्लियर है? इससे रिलेटेड आगे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा और हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखना, तुम लोग एक बात को और ध्यान रख लेना नोट करके, हालांकि ये कंफ्यूजिंग है, एक ही फार्मूले में सेम, देखो बताता हूं। जैसे जो ये ई आर आया बच्चों, ई आर क्या था? किसी भी मीडियम का परमिटिविटी विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, इसको हम लोग के से भी डिनोट करते हैं। कहोगे क्या ना, अभी तो सर आप के को डिनोट किए थे कूलॉम्स कांस्टेंट, इसको के बोले थे, तो सर वो के और ये के सेम है? नहीं, ये दोनों सेम नहीं है, दोनों एकदम अलग है। एक ही फार्मूले में ये दोनों के आता है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। अभी मैक्सिमम टाइम आप इसको ये डिनोट करेगा, इसको हम लोग बोलते हैं के इज डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। क्लियर बात समझ में? तो सिंपल भाषा में हम लोग एक बात को पहले ऐसे समझ लें कि 2 पॉइंट चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होगा, यदि ये कहाँ पे रखा गया हो, वैक्यूम में या फ्री स्पेस में रखा गया, और उस के की जो वैल्यू होगी वो 9 × 10⁹ होगी, और इसको कूलॉम्स कांस्टेंट कहेंगे। ठीक है, वही यदि 2 पॉइंट चार्ज सेम दूरी पे किसी मीडियम में रख दिया जाए तो उनके बीच लगने वाला फोर्स को बोला जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मीडियम Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, जहां मीडियम की वैल्यू रिलेटिव कांस्टेंट के टर्म में या डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के टर्म में दिया गया होगा। ठीक है, तो उसको हम लोग एज ए क्वेश्चन में हैंडल करेंगे, देखेंगे। अब चलो एक दो क्वेश्चन इससे रिलेटेड हम लोग पहले देख लेते हैं, तब हम लोग बात करते हैं। जैसे ये एक क्वेश्चन हम लोग के पास, इस क्वेश्चन के अंदर क्या कहा गया है, पहले सब लोग क्वेश्चन आराम से पढ़ लो, है ना, तब इसका एक बार अपने से ट्राई कर लो, वीडियो पॉज करके एक बार क्वेश्चन अपने से ट्राई करिए, फिर मैं सॉल्यूशन बताता हूँ, उससे अपने आप को मिलाइए कि आप सही किए थे या गलत किए थे। तो सबसे पहले देखो इसमें क्या कहा गया है, इस क्वेश्चन के अंदर कहा गया है कि चार्ज ऑन ईच ऑफ द 2 पॉइंट चार्ज को डबल कर दिया जाए, आर डबल, और उनके बीच का डिस्टेंस को हाफ कर दिया जाए, तो उनके बीच लगने वाला फोर्स n टाइम्स हो जाता है। तो उस n की वैल्यू बताओ। इसका मतलब ये है कि पहले ये 2 पॉइंट चार्ज हैं, ये Q1 और ये पॉइंट चार्ज है Q2, इनके बीच जो फोर्स लग रहा है, ये फोर्स पहले कितना है, ऑब्वियस है के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, अब ये कह रहे हैं कि ये जो इन पॉइंट चार्ज हैं, हमने इसके अंदर कुछ बदलाव किया। क्या क्या बदलाव किया? पहले इनके बीच की दूरी r थी, अब इनके बीच की दूरी को इन्होंने हाफ कर दिया, ये डिस्टेंस जो है r/2 हो गया, और ये चार्ज को डबल कर दिया गया, दोनों चार्ज की वैल्यू डबल कर दी गई। देखो चार्ज ऑन ईच 2 पॉइंट चार्ज डबल, और डिस्टेंस उनके बीच का आधा कर दिया गया। तो चलो अब इनके बीच का हम लोग लगने वाले फोर्स की बात करें, तो ये F2 मान लेते हैं कि फोर्स लगा, तो बताओ F2 क्या लिखा जाएगा इस बार, बताओ तो। F2 बराबर K, इस बार चार्ज 2Q1 2Q2 और डिवाइड बाई R/2 का होल स्क्वायर। अब यदि यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा कैलकुलेशन को ध्यान से देखें, तो इसमें से तुम K
Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर कॉमन ले लो, तो ऊपर आया 4 और नीचे आया 1/4, मतलब ये हो गया आपका K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर इंटू 16। तो जो F2 है डेट इज इक्वल टू 16 टाइम्स F। इन्होंने कहा कि पहले का कितना गुना हो गया है, n गुना हो गया है, मतलब n की वैल्यू हम लोग का क्या है 16। आई होप समझ में आया होगा। इन्होंने कहा कि दोनों पॉइंट चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है उसको 2 गुना कर दिया गया, चार्ज की वैल्यू डबल कर दी गई और उनके बीच की दूरी हाफ कर दी गई, तो उनके बीच में जो लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसकी वैल्यू पहले से n गुना हो गई, तो उस n की वैल्यू बताओ। समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन एक देखते हैं हम लोग, एक अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको ध्यान से सुनिए। कह रहा है कि दो आइडेंटिकल स्फीयर हैं, एक के ऊपर चार्ज 4q है और दूसरे के ऊपर चार्ज है -2q। चलिए बना लेते हैं इसको। ये एक स्फीयर है, आइडेंटिकल है, इसके ऊपर चार्ज की वैल्यू है 4q। इसके ऊपर चार्ज कितना है बच्चों, 4q है। वेरी गुड। दूसरे वाले के ऊपर चार्ज कितना है, तो -2q। वेरी गुड। डिस्टेंस, इनके बीच कुछ डिस्टेंस बता रहे हैं ये, और इनके बीच में जो फोर्स लगेगा, ऑब्वियस है ये अपोजिट चार्ज है तो अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा होगा, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज से हम लोग सीखे हैं। और ये जो फोर्स की वैल्यू आएगी K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, माइनस का मतलब अट्रैक्टिव आया, तो ये हो जाएगा आपका 8KQ स्क्वायर बाई आर स्क्वायर विद माइनस है। फिर इन्होंने कहा कि इफ दे आर मेड टू टच ईच अदर, इन दोनों चार्ज को एक बार हम लोग आपस में कांटेक्ट में लाए, तो हम बताए थे जब दो चार्ज बॉडी को आपस में कांटेक्ट में लाते हैं तो ड्यू टू कंडक्शन उनके ऊपर चार्ज का फिर से डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और डिपेंडिंग अपॉन रेडियस ऑफ बॉडी या शेप ऑफ बॉडी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन एक रेशियो में होता है। यहाँ दोनों बॉडी आइडेंटिकल है तो दोनों के ऊपर इक्वली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो यदि हम देखें तो टोटल चार्ज है कितना, तो +4q और -2q, तो टोटल चार्ज हो गया +2q। प्लस और माइनस अपोजिट चार्ज न्यूट्रलाइज करेगा, तो टोटल चार्ज +2q आया। टोटल चार्ज कितना आया, +2q। अब दोनों बॉडी को कांटेक्ट में लाए तो इक्वली पार्ट चार्ज डिवाइड होगा। तो मान लो इस बॉडी का पहले नाम कुछ A और इसका B, तो जब इनको आपस में कांटेक्ट लाओगे तो A के ऊपर चार्ज हो जाएगा Q, अब B के ऊपर भी चार्ज हो जाएगा Q। इनको फिर से उतना ही दूरी पे रखने के लिए बोल रहे हैं। अब चूंकि दोनों पे सिमिलर चार्ज हो गया तो इस बार रिपल्सिव फोर्स लगेगा, इनके बीच लगने वाला फोर्स रिपल्सिव होगा। और यदि ये रिपल्सिव फोर्स है तो इस फोर्स की वैल्यू क्या होगी, तो देखो यहाँ पे Q आवाज आ रहा है, हम किए थे, आवाज आ रहा है तो बाद में कर लेंगे। तो ये वैल्यू कितना आएगा बच्चों, देखो दोस्तों। हाँ चलिए, तो देखो बच्चों फोर्स कितना आया, KQ स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अब चलो हम लोग F1 को कंपेयर करें पहले वाले फोर्स से, तो ये देखो 8KQ स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, मतलब 8 टाइम्स इस फोर्स को उन्होंने F कहा था। तो बताओ यहां से सिंपली क्या बता सकते हो कि F1 इज इक्वल टू F बाई 8। लेकिन ध्यान रहे जो F था वो अट्रैक्टिव है और जो F1 है रिपल्सिव। क्लियर बात समझ में आई। एक बार इसको और समझ लेते हैं। क्या कहा है कि दो आइडेंटिकल बॉडी हैं, एक के ऊपर चार्ज +4q है, दूसरे पे -2q। उनको किसी डिस्टेंस r पे रखें हम लोग, तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स F है। अब उन दोनों बॉडी को पहले कांटेक्ट में लाएंगे और फिर उतना ही दूरी पे ले जाकर रखेंगे, तो अब उनके बीच में कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, और वो फोर्स की वैल्यू पहले जो F फोर्स लग रहा था उसके कंपेयर में कितना होगा। मैंने कहा कि चूंकि दोनों बॉडी आइडेंटिकल है और जब कांटेक्ट में लाओगे तो जो चार्ज का है रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, और वो जो रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा बच्चों वो आइडेंटिकल बॉडी पे इक्वली होता है। तो टोटल चार्ज हमने देखा कि +4 कूलम और -2 कूलम मिलकर +2 कूलम आया, तो इक्वली डिवाइड होगा तो कितना होगा, एक पे Q और दूसरे पे Q। लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा, KQ1 Q2 बाई आर स्क्वायर। देखो इसमें 8 टाइम्स है उसका,
तो इसका मतलब कि F1 इज इक्वल टू F/8। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। यदि नहीं समझ में आया है, वीडियो को आप रिवर्स करिए, फिर से इसको देखिए कि कैसे किया जाए। इजी है, आई होप समझ गए हो। आगे और बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से समझिए और आप अपने से ट्राई करिए क्वेश्चन को सॉल्व करने। ठीक है, चलिए मैं भी बताता हूँ इसको। कह रहा है कि दो आइडेंटिकल मेटल स्फीयर है, एक के ऊपर चार्ज दिया है +12 माइक्रोकूलम और दूसरे के ऊपर जो चार्ज दिया है -8 माइक्रोकूलम। kept at certain distance in air, they are brought to in contact and then kept at the same distance. The ratio of magnitude of electrostatic force between these charge before and after. तो देखो पहले कितना लगा होगा फोर्स, पहले हम लोग फोर्स F1 माने तो उस समय लगा होगा K, दोनों अट्रैक्टिव मतलब निगेटिव साइन में आने वाला है, और कितना हो जाएगा 12 × 8 × 10⁻⁻12 माइक्रो है, माइक्रो की वजह से डिवाइड बाई r²। ये पहले की कंडीशन की है। बाद में क्या हुआ कि उनको कांटेक्ट में लाए, और जब कांटेक्ट में लाओगे तो चार्ज का इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो टोटल चार्ज इसको और इसको यदि आप जोड़ो तो ये +4 कूलम आएगा, +4 माइक्रोकूलम, और उसको डिवाइड करेंगे तो +2 माइक्रोकूलम +2 माइक्रोकूलम दोनों बड़ी पे होगा। तो इस बार रिपल्सिव फोर्स आने वाला है 2 × 2 × 10⁻⁻12 डिवाइड बाई r²। अब इन्हीं का रेशियो पूछा है फोर्स बिफोर एंड आफ्टर। इसका मतलब कि हमको F1/F2 बताना है, और जब F1/F2 करोगे तो K कैंसिल होगा बेटा, 10⁻12 कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, तो ये आया 12 × 8 डिवाइड बाई 2 × 2, तो ये 24 डिवाइड बाई 1। हम लोग का आंसर कौन सा सही होगा। अब देखो बच्चों, तुम लोग मेडिकल में हो, नीट, तो नीट जो एग्जाम होता है ना, नीट में टाइम का बहुत इंपॉर्टेंस है। आप क्वेश्चन को ना शॉर्ट टाइम में नहीं करने जानते हो तो आप पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, और आप मेरिट देख रहे हो कितनी जा रही। इसका मतलब आपको ऐसा करना है ना कि क्वेश्चन को जितना शॉर्ट तरीके में करना है। ठीक है, पहले दूसरे क्वेश्चन में हम लोग डिटेल में पढ़े, लेकिन अब जैसे हमको पता है कि रेशियो लेना है तो K कैंसिल हो जाएगा, जो पावर आ रही है वो सब कैंसिल होगी, r² कैंसिल होगा। तो ऐसे करके ना थोड़ा स्टेप को शॉर्ट से शॉर्ट करने की कोशिश करो ताकि तुम्हारा टाइम थोड़ा सा बचे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन एक देखते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है कि ए ड्रॉप ऑफ द इतना kg वाटर है, कैरी करता है इतना चार्ज, इसका मास दिया है 10⁻6 kg -6 kg और चार्ज भी 10⁻6 कूलम है। व्हाट इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी अप्लाइड बैलेंस द वेट। देखो बच्चों यहाँ पे ध्यान दो, जैसे ये ड्रॉप है, वाटर ड्रॉप है, तो निश्चित रूप से नीचे इसका mg वेट लग रहा होगा। अब ये बैलेंस कब होगा कि इसके ऊपर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो वो ऑब्वियस में ऊपर लगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है Q × E। अब इस पे बैलेंस होने के लिए मतलब नेट फोर्स 0 होने के लिए हम कहेंगे कि जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा उतना ही mg होना चाहिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू क्या होगी, Q × E दैट इज इक्वल टू mg। बताइए यहां से हमको क्या रिजल्ट आया, E बराबर mg/Q। अब ये वैल्यू पुट करें, m की वैल्यू कितना है बच्चों 10⁻6 × g की वैल्यू होती है 10 और Q की वैल्यू भी 10⁻6, तो ये ऑब्वियस है कैंसिल हो गया, आया 10। और यूनिट इसका होगा न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होनी चाहिए, तो अब देखो यहाँ पे ध्यान देना, इलेक्ट्रिक फील्ड जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगता है, और निगेटिव चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है फील्ड के अपोजिट लगता है। अभी यहाँ पे चार्ज इन्होंने क्या दिया, चार्ज इतना पॉजिटिव दिया है, इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जिधर लग रहा है फील्ड भी उधर ही होनी चाहिए, फील्ड भी उधर हो। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पॉजिटिव चार्ज के सेम डायरेक्शन में फील्ड के डायरेक्शन में लगता है, इसका मतलब कि अपवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए। तो हम लोग का आंसर ये सही हो। अब बच्चों कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क के लिए मैं दे रहा हूं, इसको ट्राई करिएगा। यदि आपसे क्वेश्चन ये नहीं बना तो हम लोग
अगले क्लास में आप हमसे पूछ लीजिएगा, हम इसको डिटेल बताएंगे। तो एक एक क्वेश्चन को देख लीजिए, मैं एक बार ऐसे बता दे रहा हूँ। देखिए, इन्होंने कहा कि दो पिच बॉल है जिसके ऊपर एक के ऊपर चार्ज 3Q है, एक के ऊपर 2Q है, एक कुछ डिस्टेंस पे रखा हुआ है। उनमें कह रहा है कि एक बॉल से दूसरे बॉल पे हम लोग कितना चार्ज ट्रांसफर करें कि उनके बीच लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो वो मैक्सिमम। देखो बच्चों, यहाँ पे एक बेसिक थ्योरी छिपी हुई है कि जब 2 पॉइंट चार्ज हम लोग रखते हैं और उनके बीच में जो फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, चार्ज Q1 Q2 का क्या रेशियो हो कि वो मैक्सिमम हो। तो जब दोनों चार्ज Q1 Q2 इक्वल होते हैं, Q1 बाई Q2 1 होता है, उस समय उनके बीच लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है मैक्सिमम होता है। इसका मतलब चार्ज ट्रांसफर होने के बाद दोनों के ऊपर इक्वल चार्ज होना चाहिए। तो एक के ऊपर है 3Q चार्ज, एक के ऊपर 2Q, इसका मतलब Q/2 यहाँ से निकले और इस पे चला जाए, तो दोनों के ऊपर कितना हो जाएगा 5Q/2, मतलब कितना चार्ज का ट्रांसफर होना चाहिए Q/2। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्ज रखे हुए हैं, x बराबर 1 पे, 2 पे, 4 पे, 8 पे, और एक चार्ज 1 कूलम का रखा हुआ है ओरिजिन के ऊपर। तो आपको बताना है कि जो ओरिजिन पे चार्ज रखा है इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा। चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्राई कर लेते हैं। आप लोगों के लिए थोड़ा सा ये क्वेश्चन डिफिकल्ट लगेगा। ये है ओरिजिन, यहाँ पे 1 कूलम का चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे भी 1 कूलम का चार्ज रखा हुआ है, यहाँ भी 1 कूलम, 1 कूलम, ऐसे करके ये है डिस्टेंस कितना 1 मीटर, ये डिस्टेंस 2 मीटर, ये डिस्टेंस 4 मीटर, इसी तरह अगला जो डिस्टेंस है 8 मीटर। अब ऐसे ही करके इनफाइनाइट चार्ज रखें। चलो यदि फोर्स ऑन 1 कूलम की बात करें, एफ की बात करें, तो ये फोर्स ड्यू टू चार्ज 1, फोर्स ड्यू टू चार्ज 2, फोर्स चार्ज 3 की वजह से, एंड सो ऑन। सब फोर्स देखो रिपल्सिव लगेंगे। तो ये वैल्यू क्या आने वाली है, पहला देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो तो पहले चार्ज की वजह से K1 का स्क्वायर, दोनों चार्ज 1 1 है, और दूरी 1 का स्क्वायर। फिर अगले बार K चार्ज का स्क्वायर, Q1 Q2 की वैल्यू 1 स्क्वायर, और ये होगा आपका 2 का स्क्वायर। K चार्ज Q1 Q2 बाई दूरी 4 का स्क्वायर, K1 का स्क्वायर बाई 8 का स्क्वायर। अब ये ध्यान से आप देखो तो ये एक जीपी सीरीज बन रही। जीपी सीरीज आप पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? और जीपी का जो सम होता है इनफाइनाइट का, दैट इज इक्वल टू a डिवाइड बाई 1 माइनस आर, a डिवाइड बाई 1 माइनस आर। यहाँ a की वैल्यू ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे जो a है, a इज इक्वल टू k बाई 1, और r की जो वैल्यू है 1/4। तो यहाँ से a से इनफाइनाइट कितना आने वाला है k डिवाइड बाई 1 माइनस 1/4, दैट इज इक्वल टू 4/3k, 4/3k। अब वैल्यू रखा जाए बच्चों, वैल्यू रखिए। चलिए वैल्यू रखते हैं। तो हम लोग का a से इनफाइनाइट कितना आया 4/3, k कितना होता है याद करो 9 इंटू 10 टू पावर 9, यही है। बोलो जी। ओ यहाँ पे चार्ज 1 माइक्रो कूलम है, तो हर एक में माइक्रो भी छुटा हुआ है, माइक्रो यहाँ हर एक में माइक्रो छुटा है बच्चों, माइक्रो। चलो तो ये के माइक्रो आ जाएगा। तो ये वैल्यू करेंगे तो 10 टू पावर माइनस 6, 10 टू पावर माइनस 6, तो ये बताओ कितना होगा 3, अब 4 जो 12 इंटू 10 टू पावर 3 न्यूटन। 12,000 कोई दिया है एस, एक बार देख लेना। इनफाइनाइट सीरीज बन रही है। अक्सर करके ऐसा क्वेश्चन आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मिलेगा, कैपेसिटर में मिलेगा, या फोर्स पोटेंशियल, ये सब कुछ पढ़ेंगे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, तो इनफाइनाइट सीरीज आएगी। ठीक है, इसको थोड़ा अच्छे से रिवाइज कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए ये क्वेश्चन एक देखिए, तो इसको आप घर में ट्राई करो। यहाँ पे क्या किया गया है देखो, यहाँ पे हम लोग ना दूरी कह रहा है कि पहले पढ़ो सवाल को, पहले पढ़ो क्या कर रहा है,
कि 2 पॉइंट चार्ज है, जो चार्ज है एट ए डिस्टेंस r इन एयर में फोर्स F लगाते हैं। ठीक है, बना लेते हैं। 2 पॉइंट चार्ज बनाए, इनके बीच की दूरी r है एयर में, और इनके बीच में लगने वाला फोर्स F है एयर के अंदर। तो F की वैल्यू क्या लिखा जाएगा बताओ तो, कि Q स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। इसको K के बजाय तुम ऐसे लिखो, सॉरी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। फिर कह रहे हैं, आराम से सुनो, इन्हीं 2 पॉइंट चार्ज को एक मीडियम में कुछ नई दूरी r डैश पे रखा जाए, और इस मीडियम का जो आपको k दिया हुआ है ना, k का मतलब ER दैट इज इक्वल टू 8। फोर्स फिर से सेम लगे, तो ये r की वैल्यू बताओ, r डैश की वैल्यू कितनी हुई। इनका इस क्वेश्चन में ये का नाम है, एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए। एयर में रखते हैं तो फोर्स इतना लगता है, मीडियम में जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट k दिया है उसमें कितने दूरी पर रखें कि सेम फोर्स लगे, नहीं फोर्स 2F लगे। फोर्स कितना लगे, 2F। चलो ट्राई करते हैं हम लोग इसको। चलिए, अब हम लोग 2F को क्या लिखेंगे बताओ तो बेटा। 2F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ER Q1 Q2 बाई R डैश का स्क्वायर। अब ये वाला टर्म इसमें से कॉमन लो, तो ये कॉमन लोगे तो क्या आएगा, कि मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर कॉमन लिया, तो क्या बचा, बचा क्या, R स्क्वायर तो नहीं आ पाया, ये भी अंदर जाएगा, R डैश का स्क्वायर ER। अब यहाँ पे फोर्स की वैल्यू रख दो, F की वैल्यू पहले वाले से रखो, तो 2 × 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर दैट इज इक्वल टू Q स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या आया था बच्चों, 1/एप्सिलॉन R R डैश का स्क्वायर। देख बच्चा क्या कटने वाला है, ये कटेगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कटेगा, तो यहाँ से क्या आने वाला है, यहाँ से देखो आया 2 डिवाइड बाई R स्क्वायर इज इक्वल टू 1/8 R डैश का स्क्वायर। ठीक है, तो R डैश स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर बाई 16, तो R डैश इज इक्वल टू R बाई 4, रूट ले लेंगे ना, 16 का रूट 4 होता है, तो देखा है आंसर नंबर बी है। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज यहीं तक, आगे इसके और हम लोग बात करेंगे। अब आप लोगों को कुछ होमवर्क मैं देना चाहता हूँ। देखो बच्चों, आप कोई भी एक रेफरेंस बुक ले लो, है ना, कोई भी एक जो नीट लेवल की बुक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो टॉपिक वाइज अलग अलग आप देखो पब्लिकेशन में दिया हुआ है, उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप करो, और पहले कोशिश करो कि अपने से सॉल्व करो विदाउट एनी हेल्प। ना आए फिर आप टीचर से हेल्प लो, या और कहीं से भी हेल्प जहाँ से लेना हो लो, बट पहले कोशिश करो अपने से सॉल्व करने की। तो मैं इतना आप लोगों से आशा करता हूँ कि आप लोग कूलॉम्स लॉ से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसको आप लोग कंप्लीट करोगे, होमवर्क कंप्लीट करोगे, और जो भी दिक्कत होगी उनसे फिर से पूछना। चलो थैंक यू बच्चों, आज यहीं तक, थैंक यू।